एक संस्कृत में स्वभाव शब्द का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? ए नियति, बी स्वभाव या चरित्र, ग धन, डी शिक्षा। उत्तर बी स्वभाव या चरित्र। दो, कौन सा भारतीय दर्शन व्यक्ति के स्वभाव को समझने पर जोर देता है? ए चार्वाक, बी न्याय, ग योग, घ सांख्य। उत्तर ग योग। तीन, स्वभाव का उल्लेख अक्सर किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में मिलता है? क वेद, बी उपनिषद, सी भगवद गीता, डी रामायण। उत्तर ग भगवद गीता। चार, आयुर्वेद में किसी व्यक्ति की प्राकृतिक संरचना या स्वभाव को क्या कहा जाता है? ए प्रकृति, बी दोष, सी नाड़ी, घ रस। उत्तर का प्रकृति। पांच, पश्चिमी दर्शन में कौन सी अवधारणा स्वभाव के सबसे करीब है? ए अस्तित्ववाद, बी प्रकृतिवाद, सी रूढ़िवाद, डी अनुभववाद। उत्तर बी प्रकृतिवाद। 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि ने स्वभाव और मानव स्वभाव के बारे में विस्तार से लिखा है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, ख कबीर, सी कालिदास, घ तुलसीदास। उत्तर बी कबीर। 7, स्वभाव अध्ययन के किस क्षेत्र में व्यक्तित्व लक्षणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए भौतिकी, बी मनोविज्ञान, सी समाजशास्त्र, डी मानव विज्ञान। उत्तर बी मनोविज्ञान। 8, स्वभाव की अवधारणा का संबंध यूनानी दर्शन के किस तत्व से हो सकता है? ए लोगो, बी लोकाचार, सी पाथोस, डी मिथोस। उत्तर बी लोकाचार। 9, भारतीय दर्शन के अनुसार कौन सा गुण शांति और पवित्रता के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है? ए सत्व, बी राजस, सी तमस, डी माया। उत्तर क सत्व। 10, स्वभाव किसी व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित में से किसको प्रभावित कर सकता है? क कैरियर विकल्प, बी स्वास्थ्य की स्थिति, सी सामाजिक संपर्क, डी उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 11, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ व्यक्तियों के स्वभाव और उनके स्वभाव के अनुसार कर्तव्यों का वर्णन करता है? ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी पंचतंत्र।
उत्तर ए मनुस्मृति। 12 कौन सा भारतीय त्योहार विभिन्न भूमिकाओं और मुखौटों के माध्यम से मानव स्वभाव की विविधता का जश्न मनाता है? क दिवाली, ख होली, ग नवरात्रि, घ रथ यात्रा। उत्तर बी होली। 13 जानवरों में स्वभाव का अध्ययन प्रायः विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए एथोलॉजी, बी पक्षी विज्ञान, सी कीट विज्ञान, डी वनस्पति विज्ञान। उत्तर ए एथोलॉजी। 14 साहित्य में स्वभाव का उपयोग पात्रों के किस पहलू का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है? क उनकी शारीरिक बनावट, बी उनकी आंतरिक प्रेरणाएं और लक्षण, ग उनके संवाद, घ उनकी सेटिंग। उत्तर बी उनकी आंतरिक प्रेरणाएं और लक्षण। 15 आयुर्वेद का कौन सा तत्व स्वभाव से निकटता से संबंधित है और किसी के स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित करता है? ए वात, बी पित्त, सी कफ, डी उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 16 स्वभाव के संदर्भ में गुण शब्द का तात्पर्य क्या है? ए गुणवत्ता या विशेषता, बी क्रिया या विलेख, सी ज्ञान या बुद्धि, घ अभ्यास या रीति। उत्तर का गुणवत्ता या गुण। 17 निम्नलिखित में से किसे कर्तव्य और नैतिकता के संदर्भ में स्वभाव की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी चाणक्य, डी श्री अरबिंदो। उत्तर बी स्वामी विवेकानंद। 18 भगवद गीता के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के किस पहलू को निर्धारित करने में स्वभाव महत्वपूर्ण है? क कर्म, बी धर्म कर्तव्य, सी मोक्ष मुक्ति, डी उपरोक्त सभी। उत्तर घ उपरोक्त सभी। 19 कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत स्वभाव की अवधारणा से सबसे अधिक मेल खाता है? ए फ्राइडियन मनोविश्लेषण, बी व्यवहारवाद, सी मानवतावादी मनोविज्ञान, डी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। उत्तर ग मानवतावादी मनोविज्ञान। 20 भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का स्वभाव किसको संदर्भित करता है? ए लय पैटर्न, बी तानवाला चरित्र और मनोदशा, सी गीत, डी इंस्ट्रूमेंटेशन। उत्तर बी तानवाला चरित्र और मनोदशा।